Hello future fashion designers, welcome to this channel NG Designing and Arts। आज की क्लास में हम रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने थियरी को पोर्शन को समझाया था, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है और कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। और आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे यहाँ पे हमें ये दिया है, लेटर दिया है और इसके नीचे कोड दिया है HOPE। H का कोड है P, O का कोड है I एंड P का कोड है H, E का कोड है S। तो ये हमारा ऑप्शन है कौन सा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एनिमल दिया है, इसका भी हमें इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो A के लिए कोड है W, N के लिए कोड है J, I के लिए कोड है Q, M के लिए कोड है K, A के लिए कोड है W और L के लिए कोड है, L का कोड L ही है। तो ये O है, WJOKWL, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पॉपुलर इज कोडेड एज दिस देन विच फ्रॉम फॉलोइंग वुड बी कोडेड एज दिस। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में पॉपुलर का कोड लैंग्वेज ये है, तो हमें बताना है कि इनमें से किसका कोड लैंग्वेज ये है। तो यहाँ देखिए पॉपुलर को कैसे लिखा गया है, Q के पहले आता है P, P के पहले आता है O, Q के पहले आता है P, फिर B के पहले आता है U, M के पहले आता है L, B के पहले आता है A, S के पहले आता है R। सभी लेटर्स के पहले जो लेटर आता है उससे हमें इसे रिप्लेस करना है। तो G के पहले क्या आता है F, B के पहले आता है A, N के पहले आता है M, P के पहले आता है O, B के पहले आता है U और T के पहले आता है S। मतलब कि फेमस यहाँ पे B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड गुडनेस इज कोडेड एज दिस, हाउ इज ग्रेटनेस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। गुडनेस का कोड लैंग्वेज ये है, तो ग्रेटनेस का कोड लैंग्वेज क्या होगा उस लैंग्वेज में हमें बताना है। यहाँ देखिए गुडनेस, तो G के बाद आता है H, O के पहले आता है N, O के बाद आता है P, D के पहले आता है C, N के बाद आता है O, E के पहले D, S के बाद T, S के पहले R। पहले लेटर को लिखना है, इसके बाद वाला लेटर लिखना है, फिर दूसरे लेटर को लेना है, इसके पहले वाला लेटर लिखना है, फिर इसके बाद, फिर इसके पहले वाला, फिर इसके बाद वाला, फिर इसके पहले वाला, ऐसे हमें करना है। तो पहले स्टार्ट करना है बाद वाले से। तो G के बाद क्या आता है, G के बाद आता है H, R के पहले क्या आता है Q, E के बाद क्या आता है F, A के पहले क्या आता है Z, T के बाद आता है U, N के पहले क्या आता है M, E के बाद F, S के पहले R और S के बाद T। तो ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, B ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन, if in a certain language miracle is coded as this then how is gamble coded in that language। miracle का कोड लैंग्वेज ये गिवन है, तो उस लैंग्वेज में gamble को हम कैसे कोड करेंगे। M के बाद आता है N, I के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है K, R के बाद थर्ड पोजीशन पे U, A के बाद फोर्थ पोजीशन पे E, C के बाद फिफ्थ पोजीशन पे H, L के बाद सिक्स्थ पोजीशन पे R और E के बाद सेवन्थ पोजीशन पे L। तो ऐसे ही हमें गैम्बल को भी कोड करना है। गैम्बल के बाद आता है G के बाद आता है A के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आता है C, M के बाद थर्ड पोजीशन पे P, B के बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है F, L के बाद फिफ्थ पोजीशन पे और E के बाद सिक्स्थ पोजीशन पे K। तो ये हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट है। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंड इज रिटन एज दिस देन हाउ विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। किसी कोड लैंग्वेज में
फ्रेंड के लिए कोड ये गिवन है, तो रिवील को कैसे कोड करेंगे? तो यहाँ देखिए फ्रेंड में F के पहले आता है E, R के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है T, I के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है K, E के पहले आता है D और N के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है P, फिर D के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है F। पहला जो लेटर है उसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है और फिर उसके बाद दो लेटर्स को इसके बाद वाले सेकंड पोजीशन पे जो लेटर है उससे रिप्लेस करना है। फिर इसको उसके पहले वाले से, इसको इसके पहले वाले से करना है, इसको इसके बाद वाले सेकंड पोजीशन पे जो भी लेटर्स हैं दोनों को, फिर इसके पहले वाले से, फिर इन दोनों को इसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे लेटर है उससे रिप्लेस करना है। तो वैसे ही हम इसको करते हैं। आर के पहले क्या आता है? आर के पहले आता है क्यू, ई के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है जी, भी के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है एक्स, ई के पहले आता है डी, ए के बाद सेकंड पोजीशन पे सी और एल के बाद सेकंड पोजीशन पे एल। तो ये बन रहा है QGXDCN। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है कि रेफ्रिजरेटर को कोड किया गया है ऐसे, तो इसके लिए कोड लैंग्वेज क्या होगा इसी लैंग्वेज में। तो देखिए इसमें क्या रूल लगा है। पहले तो यहाँ से स्टार्ट किया गया है आर, इसको यहाँ लिख दिया गया, मतलब लास्ट वाले लेटर को पहले लिखा है, बैकवर्ड ऑर्डर में इसको लिख दिया गया है ROT, देख रहे हैं आप। तो इसको भी हमें बैकवर्ड ऑर्डर में ही लिख देना है। तो ये क्या है? AMMUNITION। तो इस कोड का मीनिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ माइंड को हमें कोड करके दिया है ऐसे, आर्ग्यू का कोड है ये, तो डायग्राम का कोड क्या होगा बताना है। M का कोड है K, I का कोड है G, N का कोड है L, D का कोड है B। वैसे ही हम इसको भी लिख लेंगे। तो D के लिए कोड है B, D के लिए कोड है B यहाँ से, I के लिए कोड है G, A के लिए कोड है Y, G के लिए कोड है E, R के लिए कोड है P, के लिए कोड है Y, M के लिए कोड है K। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो डायग्राम के लिए कोड हो जाएगा ये BGYEPYK। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है और ये इसका कोड लैंग्वेज दिया है। तो वैसे ही हमें बताना है कि इसके लिए कोड लैंग्वेज क्या होगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये पहले 4 लेटर और फिर ये दूसरे 4 लेटर। तो इसको हमें ऐसे ही लिख दिया है, देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है, तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसको देखिए सेकेंड हाफ को कैसे लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, मतलब कि T को पहले लिखा है, फिर N, फिर E और फिर M, ऐसे लिख दिया है। तो वैसे ही हमें इसको करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले वाले फर्स्ट पार्ट को हमें ऐसे ही लिख लेना है और सेकंड पार्ट को रिवर्स कर देना है। तो LUFN। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ में दिया है वर्ड क्यूरेटिव और ये इसका कोड लैंग्वेज दिया है और इसका कोड लैंग्वेज स्टीमिंग का कोड लैंग्वेज हमें बताना है। तो इसमें ये रूल अप्लाई हुआ है कि इसको दो पार्ट में पहले तो ब्रेक किया गया है, दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। फर्स्ट पार्ट में जो भी लेटर है उनके बाद वाले लेटर को लिखना है, बट रिवर्स ऑर्डर में। मतलब कि इसके बाद वाले लेटर क्या होगा, इस हाफ को देखें तो इसके बाद वाले लेटर क्या होंगे, D, U के बाद आता है B, R के बाद आता है S, A के बाद आता है B। इसके बाद वाले लेटर्स हो गए ये। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो BSBD, BSBD। और सेकंड पार्ट को क्या किया है कि TIVE,
इन सभी लेटर्स के पहले वाले लेटर को लिखा है। टी के पहले होता है एस, आई के पहले क्या होता है एच, बी के पहले होता है यू और ई के पहले क्या होता है, ई के पहले होता है डी। और इसी को रिवर्स में कर देंगे, डी यू एच एस, और यही बन गया है। देखिए सेम है। तो ऐसे ही हमें इसको करना है। फर्स्ट हाफ को लेना है और सेकेंड हाफ को। फर्स्ट हाफ को ये है एस टी ई ए, इसके बाद वाले लेटर को लिखना है। तो एस के बाद क्या आता है टी, टी के बाद आता है यू, ई के बाद आता है एफ, ए के बाद आता है बी। अब इसको रिवर्स कर देना है, तो बी एफ यू टी। एंड सेकेंड हाफ को लेना है एम आई एन जी। अब इसको इसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो एम के पहले क्या आता है एल, आई के पहले आता है एच, एन के पहले आता है एम और जी के पहले आता है एफ। और इसको रिवर्स कर देना है, तो एफ एम एच एल। तो ये लेटर बन जाएगा बी एफ यू टी एफ एम एच एल। 12th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये वर्ड दिया है और इसका कोड लैंग्वेज ये दिया है। तो और इसका कोड लैंग्वेज क्या होगा हमें बताना है। तो इसको देखिए कैसे किया है। इसको ऐसे लिखा है, पहले के 3 लेटर्स को लिखना है, फिर एल को बीच में और फिर बाद वाले लेटर को। मतलब कि इस वर्ड को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले 3 लेटर्स, फिर जो लेटर है और उसके बाद वाले लेटर्स। अब इसको क्या करना है, इन तीनों को इसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो बी के बाद क्या आता है सी, बट हमें ऐसे लिखना है इस पोजीशन पे सी। यू, आई के बाद क्या आता है जे और यू के बाद आता है भी। और बीच वाले लेटर को इसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो एल के पहले आता है के, फिर सेम वैसे यहाँ पे भी करना है। इन तीनों को इसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो डी के बाद क्या आता है ई, आर के बाद क्या आता है एस, ई के बाद आता है एफ। तो ये हमारा बन जा रहा है जे बी सी के एस एफ ई। वैसे ही हमें इसको करना है। तो इसको 2-3 पार्ट्स में लिखना है, एस ई ए, फिर बीच में एल और बाद में 3 आई एन जी। बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो एस के बाद आता है टी, ए के बाद आता है बी, ई के बाद आता है एफ। वैसे इसको आई के बाद आता है जे, जी के बाद आता है एच और एन के बाद आता है ओ। इसको पहले वाले से करना है। तो एल के पहले आता है के। तो इस वर्ड के लिए कोड लैंग्वेज हो जाएगा ये। इसके लिए कोड दिया है ये, तो इसका कोड हमें बताना है। तो इसको क्या किया है, इसको भी ऐसे ही ब्रेक किया है, पहले 3 को, बाद वाले 3 को और बीच वाला। तो इसको भी हमें जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। इन तीनों को इसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो टी के बाद क्या आता है यू, यू को हमें इधर लिखना है। आर के बाद आता है एस, एस को इधर लिखना है। और एच के बाद क्या आता है आई, आई को ऐसे लिख देना है। और आई को इसके पहले वाले से रिप्लेस करना है। तो आई के पहले आता है एच, भी, इसको भी इसके पहले वाले से रिप्लेस करना है। तो भी के पहले क्या आता है यू, आर के पहले क्या आता है और एस के पहले क्या आता है, एस के पहले आता है आर। तो ये हो जाएगा करेक्ट। अब वैसे ही हमें इसको रिप्लेस करना है। तो इन तीनों को इसके बाद वाले से रिप्लेस करना है और इन तीनों को इसके पहले वाले से रिप्लेस करना है और इसको भी इसके पहले वाले से। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी, फिर यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आता है बी, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, एल, एल के पहले क्या आता है के, एफ, एफ के पहले क्या आता है ई, एल के पहले क्या आता है के और यू के पहले क्या आता है टी। तो ये हो जाएगा यू पी टी के टी ई। यहाँ यू के बाद भी आता है, यहाँ मैंने गलत कर दिया है। तो यहाँ हो जाएगा भी पी टी के टी ई।
तो ये हमारा कोड लैंग्वेज हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिया है इनएक्टिव और इसका कोड लैंग्वेज ये दिया है। तो कंप्यूटर का कोड लैंग्वेज क्या होगा हमें बताना है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। पहले तो सभी लेटर्स को ले लिया है और दूसरे पार्ट में सिर्फ लास्ट वाले लेटर को हमें यहाँ पे छोड़ देना है। अब इसको फर्स्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि VITCANI लिखा है यहाँ पे VITCANI। ये फर्स्ट हाफ हो गया और सेकेंड हाफ ई है, इसको ऐसे ही लिख देना है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट हाफ ये हो जाएगा यहाँ तक ई तक और सेकेंड हाफ हो जाएगा आर। तो इसको हमें रिवर्स में लिख देना है, मतलब कि ETUPMOC और आर को ऐसे ही लिख देना है लास्ट में। तो ये हो जाएगा कोड लैंग्वेज। तो यहाँ ये वर्ड दिया है एंटिसिपेशन और इसका कोड लैंग्वेज ये गिवन है। तो प्रोडक्टिविटी का कोड क्या होगा हमें बताना है। तो एंटिसिपेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये। अब फर्स्ट पार्ट को रिवर्स में लिख देना है। इसको I फिर C फिर I फिर T फिर N और A। अब इस सेकेंड हाफ को लिखना है वैसे ही NOITAP। मैच करते हैं ICITNANOTITAP। हाँ करेक्ट है। तो ऐसे ही हमें करना है। तो इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट हाफ ये है, सेकेंड हाफ ये है। अब इसको हम रिवर्स में लिखेंगे। फर्स्ट हाफ को CUDORP, फिर सेकेंड हाफ को रिवर्स में लिखेंगे YTIBIT। तो ये हो जाएगा इसके लिए कोड लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें वर्ड दिया है कंपैटिबल और इसका कोड लैंग्वेज ये गिवन है। तो इसका कोड लैंग्वेज क्या होगा हमें बताना है। कंपैटिबल, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। अब इसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है और रिवर्स ऑर्डर में। तो इसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करिए CD, O के बाद आता है P, M के बाद आता है N, P के बाद आता है Q, A के बाद आता है B। और सेकेंड हाफ को रिप्लेस करना है इसके पहले वाले लेटर से। तो T के पहले आता है S, I के पहले आता है G, B के पहले आता है A, L के पहले क्या आता है, L के पहले आता है K, E के पहले आता है D। अब इसको रिवर्स कर देना है। इसको रिवर्स करना है BQNPD, फिर इसको रिवर्स करना है DKAG। I के पहले यहाँ पे H आता है, S। इसको मैच करते हैं BQNPD DKAHS, करेक्ट है। तो वैसे हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, स्टेबल और यहाँ पे लास्ट। इसके बाद वाले से रिप्लेस करना है। तो S के बाद आता है T, T के बाद आता है U, A के बाद आता है B, B के बाद C आता है और I के बाद आता है J। फिर इसके पहले वाले से रिप्लेस करना है। L के पहले आता है K, I के पहले आता है H, S के पहले आता है R, E के पहले आता है D और यहाँ पे D के पहले आता है C। और फिर इसको रिवर्स करना है JCBUT, इसको रिवर्स करना है CDRHK। तो ये हो जाएगा कोड लैंग्वेज स्टेबलाइज्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रिएटिव और इसका कोड लैंग्वेज ये दिया है। तो ट्रायंगल का कोड क्या होगा हमें बताना है। पहले तो हमें क्रिएटिव को दो पार्ट में लिखना है और यहाँ सेकेंड पार्ट है TIVE। इसको इसके पहले वाले से रिप्लेस करना है। तो C के पहले होता है B और रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। R के बाद वाले से रिप्लेस करना है तो होगा S। फिर E के पहले वाले से रिप्लेस करना है तो E के पहले होगा D और A के बाद वाले से रिप्लेस करना है तो B। वैसे इसको भी करना है।
तो टी के पहले होता है एस, आई के बाद होता है जे, भी के पहले होता है यू और ई के बाद होता है एफ। तो ये हो जा रहा है हमारा कोड लैंग्वेज क्रिएटिव के लिए, यहाँ पे गिवन है। तो ट्रायंगल का कोड लैंग्वेज वैसे ही सॉल्व करना है। इसको भी हम 2 पार्ट में लिखेंगे। के पहले क्या होता है एस, आर के बाद क्या होता है एस, आई के पहले होता है एच और बी के बाद ए के बाद होता है बी। फिर इसको करना है एन के पहले क्या होता है एम, जी के बाद क्या होता है एच, एल के पहले क्या होता है के और ई के बाद क्या होता है एफ। तो ये हो जाएगा कोड ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ शॉर्टेन का कोड लैंग्वेज ये गिवन है, सीक्वेंस का कोड लैंग्वेज ये गिवन है। इसका कोड क्या होगा हमें बताना है। तो इसमें रूल क्या है, रूल देखिए, अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन पे क्या आता है ए बी सी, थर्ड पोजीशन पे सी आता है। अल्फ़ाबेट में बैक साइड से थर्ड पोजीशन पे आता है एक्स। वैसे ही अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से फिफ्थ पोजीशन पे आता है ई और अल्फ़ाबेट में बैक साइड से फिफ्थ पोजीशन पे आता है भी। वैसे ही स्टार्टिंग से 18th पोजीशन पे आता है आर और बैक साइड से 18th पोजीशन पे आता है आई। वैसे ही किया है इसको भी, तो वैसे ही हमें इसको करना है। तो एम, अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से एम कितने पोजीशन पे आता है 14, तो बैक साइड से 14th पोजीशन पे क्या आ रहा है, बैक साइड से 14th पोजीशन पे आता है एन। अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से 21th पोजीशन पे आता है यू, तो बैक साइड से 21th पोजीशन पे क्या आ रहा है एफ। अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से 14th पोजीशन पे आता है एन, तो बैक साइड से 14th पोजीशन पे एम। अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से 4th पोजीशन पे आता है डी, तो बैक साइड से 4th पोजीशन पे डब्लू। स्टार्टिंग में 1 पोजीशन पे आता है ए, तो बैक साइड से 1 पोजीशन पे जेड। स्टार्टिंग से 14th पोजीशन पे एन, बैक साइड से 14th पोजीशन पे एम। स्टार्टिंग से 5th पोजीशन पे ई एंड बैक साइड से 5th पोजीशन पे भी। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसके लिए कोड लैंग्वेज। क्वेश्चन देखिए, ये दिया है रूटीन और इसका कोड लैंग्वेज ये दिया है। तो इसका कोड लैंग्वेज क्या होगा हमें बताना है। अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से ए बी सी डी कितने पोजीशन पे आता है आर, 18th पोजीशन पे, और बैक साइड से 18th पोजीशन पे क्या आता है आई। फिर अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग से कितने पोजीशन पे आता है ओ, 15, और बैक साइड से 15 पोजीशन पे क्या आता है एल। स्टार्टिंग से यू आता है 21 पोजीशन पे और बैक साइड से 21 पोजीशन पे आता है एफ। स्टार्टिंग से 20 पोजीशन पे आता है टी और बैक साइड से 20 पोजीशन पे क्या आता है जी। स्टार्टिंग से 9th पोजीशन पे आता है आई और बैक साइड से 9th पोजीशन पे क्या आता है आर। स्टार्टिंग से 14 पोजीशन पे आता है एन और बैक साइड से 14 पोजीशन पे क्या होता है एम। स्टार्टिंग से 5th पोजीशन पे होता है ई और बैक साइड से 5th पोजीशन पे भी। इसमें स्टार्टिंग से जिस भी पोजीशन पे ये लेटर्स आते हैं उसको हमने रिप्लेस कर दिया है बैक साइड से उसी पोजीशन पे जो भी लेटर्स आते हैं। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, वी एम आर जी एफ एल आई, और यही गिवन है वी एम आर जी एफ एल आई। तो ऐसे ही हमें करना है। इसको भी स्टार्टिंग से जितने पोजीशन पे आता है इसको रिप्लेस करना है बैक साइड से उस पोजीशन पे जो भी लेटर्स आते हैं और उसको फिर रिवर्स कर देना है। तो स्टार्टिंग से कितने पोजीशन पे आता है सी, 3rd पोजीशन पे, बैक साइड से 3rd पोजीशन पे क्या आता है एक्स। स्टार्टिंग से 18th पोजीशन पे आता है आर और बैक साइड से 18th पोजीशन पे क्या आता है आई। स्टार्टिंग से 21 पोजीशन पे आता है यू और बैक साइड से 21 पोजीशन पे एफ। स्टार्टिंग से ई आता है 5th पोजीशन पे, बैक साइड से 5th पोजीशन पे भी। स्टार्टिंग से 12th पोजीशन पे आता है एल और बैक साइड से 12th पोजीशन पे ओ। स्टार्टिंग से 20 पोजीशन पे आता है टी और बैक साइड से 20 पोजीशन पे जी। स्टार्टिंग से वाई आता है 25 पे और बैक साइड से 25 पे आता है बी।
और इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अब लिखेंगे EGOBFIX। तो ये हो जाएगा इसके लिए कोड लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिया है कंप्यूटर के लिए कोड लैंग्वेज ये गिवन है, तो मेडिसिन के लिए कोड लैंग्वेज क्या होगा बताना है। कंप्यूटर, इसमें पहले और लास्ट लेटर को छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए इन सभी लेटर्स को, पहले और लास्ट लेटर को छोड़ देना है। पहले वाले लेटर को ऐसे ही लिख देना है लास्ट में, और इस लेटर को ऐसे ही लिख देना है स्टार्टिंग में। इन सभी लेटर्स को इसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। एम के बाद आता है एन, पी के बाद आता है क्यू, यू के बाद आता है बी, टी के बाद आता है आर, ई के बाद आता है एफ, टी के बाद होता है यू। तो ये देखिए ये मैच कर रहा है, मतलब ऐसे ही हमें यही रूल फॉलो करके इसका पता लगाना है कोड लैंग्वेज। तो पहला तो इसमें क्या किया हमने कि पहले लेटर को यहाँ लिख दिया और लास्ट वाले लेटर को स्टार्टिंग में लिख दिया, और सभी लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में उसके आगे वाले लेटर से रिप्लेस कर दिया। तो वैसे ही हम इसको भी करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे फर्स्ट लेटर को, और लास्ट लेटर को भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब इन सभी लेटर्स को, इतने लेटर्स को इसके आगे वाले लेटर से रिप्लेस करेंगे, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो ई के बाद क्या आता है एफ, डी के बाद होता है ई, आई के बाद होता है जे, सी के बाद होता है डी, आई के बाद होता है जे, और एन के बाद होता है ओ। तो ये हो जाएगा मेडिसिन के लिए कोड लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें रेल का कोड लैंग्वेज ये दिया है, स्पीक का कोड लैंग्वेज ये दिया है, का कोड लैंग्वेज हमें पता करना है। तो रेल, सभी लेटर्स को उनके बाद वाले सेकंड पोजीशन पे जो लेटर आ रहा है उससे रिप्लेस करना है, और इसको यहाँ लिखना है रिप्लेस करके, इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ। तो आर के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आता है टी, आई के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है के, ए के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है सी, और एल के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है एन, और इसको ऐसे ही लिख लेना है सेकंड पोजीशन पे जो वाला। ये सही है, वैसे ही ये भी हो रहा है। अब इसको वैसे ही हमें करना है। तो अवॉइड, इस लेटर को यहाँ पे लिखना है, ए के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आता है सी, आई के बाद सेकंड पोजीशन पे के, भी के बाद सेकंड पोजीशन पे एक्स, और ओ के बाद सेकंड पोजीशन पे क्यू। ये हो गया के क्यू एक्स सी, और डी के बाद सेकंड पोजीशन पे एफ। तो ऐसे लिखा है के क्यू एक्स सी एफ। ये हो जाएगा हमारा कोड लैंग्वेज अवॉइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि इफ़ आर इज़ डिनोटेड एज एन, डी इज़ डिनोटेड बाई टी, आई बाई यू, ओ बाई आई, ई बाई आर, टी बाई ओ, यू बाई डी, एन बाई सी, सी बाई ई। तो इंट्रोड्यूस को इसी कोड लैंग्वेज में हमें लिखना है। आई के लिए कोड लैंग्वेज क्या है यू, एन के लिए कोड लैंग्वेज है सी, टी के लिए कोड लैंग्वेज ओ, आर के लिए कोड लैंग्वेज, ओ के लिए कोड लैंग्वेज आई, डी के लिए कोड लैंग्वेज टी, यू के लिए कोड लैंग्वेज डी, सी के लिए कोड लैंग्वेज ई, और ई के लिए कोड लैंग्वेज आर। तो ये हो जाएगा हमारा कोड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए कोड लैंग्वेज ये है, तो नंबर्स का कोड लैंग्वेज क्या होगा बताना है। तो इसको हम नंबर कर लेते हैं पोजीशन का, 1 2 3 4 5 6 7। अब P1 पोजीशन पे इसको कितने लिखा है, इस पोजीशन पे लिख दिया है। R का सेकंड पोजीशन है, O का पोजीशन है 3, B का पोजीशन है 4, L का पोजीशन है 5, फिर E का पोजीशन है 6, M का पोजीशन है 7,
तो ऐसे लिख दिया, इसी को हमें ऐसे ही लिखना है। इसको हम भी नंबर कर ले रहे हैं 1 2 3 4। 7th पोजीशन पे है S, 1st पोजीशन पे है N, 6th पोजीशन पे R, 2nd पोजीशन पे U, 5th पोजीशन पे E, 3 पोजीशन पे M, 4th पोजीशन पे B। तो नंबर्स के लिए कोड लैंग्वेज होगा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कैट के लिए कोड लैंग्वेज ये दिया है, डियर के लिए कोड लैंग्वेज ये दिया है, तो सिंग का कोड लैंग्वेज क्या होगा हमें बताना है। इसको कैसे लिखा है, पहला जो लेटर है उसको लास्ट में लिख दिया है C, इस वाले लेटर को फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया है। सबसे ऊपर लिख दिया है T के पहले क्या आता है S, ये कोड बन जा रहा है इसका। वैसे इसको भी किया है, तो सिंग को वैसे ही हमें कोड लैंग्वेज में करना है SING। पहले तो S को सबसे नीचे लिख देना है S, फिर G को, फिर N को और फिर I को, और जो सबसे लास्ट वाला लेटर है उसके पहले जो आता है, G के पहले आता है F, उसको सबसे ऊपर लिख देना है। तो इसका हो जा रहा है ये FINGS। तो ये हो जाएगा सिंग के लिए कोड लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन देखिए, रेड के लिए कोड दिया है ये, तो ग्रीन के लिए कोड बताना है क्या होगा। अल्फ़ाबेट में R कितने पोजीशन पे आता है 18, तो हम 2 ऐड कर देंगे 20 लिखेंगे। E कितने पोजीशन पे आता है 5, तो हम 2 ऐड करेंगे 7 लिखेंगे। D 4 पोजीशन पे आता है, तो 2 ऐड करके 6 लिखेंगे। मतलब कि जो भी पोजीशन है अल्फ़ाबेट में उसमें 2 ऐड करके लिख देना है। तो इसको भी हमें वैसे ही करना है। अल्फ़ाबेट में G कितने पोजीशन पे आता है 7, तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9। R कितने पोजीशन पे आता है 18 में 2 ऐड करेंगे 20। E आता है 5 पोजीशन पे, तो 2 ऐड करेंगे तो 7, फिर E है तो 7। N आता है 14 पोजीशन पे, तो 2 ऐड करेंगे तो 16। ये हो जाएगा ग्रीन के लिए कोड लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन देखिए, रैन के लिए कोड ये दिया है, मोर के लिए कोड ये दिया है, तो रिमेन का कोड क्या होगा हमें बताना है। पहले तो R है, पहले R के लिए कोड है 8। E के लिए कोड है @ M के लिए कोड है 7। A के लिए कोड है $। I के लिए कोड है %। और N के लिए कोड है 6। तो ये हो जाएगा रिमेन के लिए कोड। के लिए कोड दिया है ये, इसके लिए कोड दिया है ये, तो इसका कोड क्या होगा हमें बताना है। तो FIERC और E। F का नंबर दिया है 5, I का नंबर दिया है 2। E दोनों में है, यहाँ भी E है और यहाँ भी E है। यहाँ E का नंबर दिया है 5 और यहाँ E का नंबर दिया है 9। अब 5 रखिए या 9, कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए हम इस वर्ड का कोड लैंग्वेज नहीं फाइंड कर सकते। फिर ये देखिए, यहाँ हमें ये वर्ड दिया है और इसका कोड लैंग्वेज ये दिया है, तो इसके लिए कोड लैंग्वेज क्या होगा हमें बताना। ये तो बहुत ही ईजी है। अल्फ़ाबेट में H का पोजीशन होता है 8, A का पोजीशन होता है 1, C का पोजीशन होता है 3 और B का पोजीशन होता है 2। तो वैसे D का पोजीशन होता है 4, E का पोजीशन होता है 5, F का पोजीशन होता है 6 और A का पोजीशन होता है 1। तो ये हो जाएगा कोड लैंग्वेज इस वर्ड के लिए। अब ये देखिए, पुट और इसका कोड ये दिया है, तो इस बैट का कोड क्या होगा हमें बताना है। ये कैसे हुआ है, तो P, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में P का पोजीशन क्या होता है 16, U का पोजीशन क्या होता है 21 और T का पोजीशन होता है 20। सबको ऐड करेंगे तो 57 आ रहा है। वैसे ही हमें इसको भी करना है। B का पोजीशन होता है 2, A का पोजीशन होता है 1 और T का पोजीशन होता है 20, 23 हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें यहाँ दिया है A = 26, सन = 27 और कैट का कोड हमें बताना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बैक साइड से 26 पोजीशन पे आता है A
ओके, अब इसको देखिए सन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बैक साइड से 8th पोजीशन पे आता है एस, यू आता है 6th पोजीशन पे और एन आता है 13 पोजीशन पे। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 27। अब वैसे इसको देखिए तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सी आता है 24 पोजीशन पे, ए आता है 26 पोजीशन पे और टी आता है 7 पोजीशन पे। सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 57। इसमें देखिए जियो गो के लिए दिया है 32, सी के लिए दिया है 49 और सम का हमें फाइंड करना है। तो जी बैक साइड से जी कितने पोजीशन पे आता है 20, ओ कितने पोजीशन पे आता है 50, ओ आता है 12th पोजीशन पे। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 32। अब इसका देखिए सी का बैक साइड से एस कितने पोजीशन पे आता है 8, एच कितने पोजीशन पे आता है 19 और ई कितने पोजीशन पे आता है 22। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 49। अब सम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बैक साइड से एस कितने पोजीशन पे आता है 8, ओ कितने पोजीशन पे आता है 12, एम कितने पोजीशन पे आता है 14 और ई कितने पोजीशन पे आता है 22। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 56। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सब्स्टिट्यूटेड कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर ट्री के लिए कोड लैंग्वेज है माउंटेन, माउंटेन के लिए है वाटर, वाटर को कहा जाता है जंगल और जंगल को कहा जाता है बस, बस को कहा जाता है ट्रक, ट्रक को कहा जाता है हाउस, तो फिश कहाँ रहती है? सब्स्टिट्यूटेड कोड लैंग्वेज में ही हमें आंसर देना होता है। तो फिश रहती है वाटर में और वाटर को क्या बोला जाता है? जंगल। तो ये आंसर हो जाएगा जंगल। अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी दूसरे प्लैनेट पे अर्थ को बोला जाता है स्काई, वाटर के लिए वर्ड है लाइट, लाइट को बोला जाता है एयर, एयर को बोला जाता है वाटर और स्काई को बोला जाता है अर्थ। तो अगर कोई प्यासा है तो वो क्या ड्रिंक करेगा? अगर कोई प्यासा है तो वाटर ड्रिंक करेगा और वाटर के लिए क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कोड लैंग्वेज? लाइट। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा लाइट। ये क्वेश्चन देखिए, जो एनिमल्स वॉक करते हैं उन्हें बोला जाता है स्विमर्स, जो क्रॉल करते हैं उन्हें बोला जाएगा फ्लाइंग, जो वाटर में रहते हैं उन्हें बोला जा रहा है स्नेक्स और जो फ्लाई करते हैं उन्हें बोला जाता है हंटर। तो लिजार्ड को क्या बोला जाता है? लिजार्ड क्या करता है? लिजार्ड क्रॉल करता है और यहाँ पे क्रॉल के लिए सब्स्टिट्यूटेड कोड लैंग्वेज है फ्लाइंग। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड लैंग्वेज में पीटने के लिए कोड लैंग्वेज है कम हियर, इसके लिए कोड लैंग्वेज है ये, इसके लिए कोड लैंग्वेज है ये, इसका मीनिंग क्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे 3-4 सेंटेंस दिए होंगे और पूछा होगा कि इसका मीनिंग क्या है फिर या फिर इसके लिए कोड लैंग्वेज क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना था, 2 ऐसे सेंटेंस लेने होते हैं जिसमें कोई एक कॉमन वर्ड हो। ये और ये सेंटेंस हम ले तो इन दोनों में कॉमन है कम। तो अब हम इस साइड आएंगे, इन दोनों ही सेंटेंस में कोई एक कॉमन वर्ड होगा और वही होगा कम के लिए कोड लैंग्वेज। तो देखिए इन दोनों में कॉमन है NE। तो यहाँ से हमने पता किया कि कम के लिए कोड है NE। ओके, हमें पता करना है इसका कोड क्या है। इन तीनों ही सेंटेंस में TA बस एक ही सेंटेंस में है यहाँ पे, इसका हमें मीनिंग पता करना है। तो उसके लिए हमें इसका मीनिंग पता करना होगा और इसका मीनिंग पता करना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम का पता किया। तो इसका हो गया। अब इसका क्या मीनिंग है हमें पता करना है। JA, इसमें भी कॉमन है JA और इसमें भी, यहाँ भी JA है और यहाँ भी JA है, इन दोनों में कॉमन JA है। तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन है एंड, दैट मीन्स एंड का मीनिंग है JA। तो इसका मीनिंग हमें पता चल गया कम होता है और JA का मीनिंग है एंड। तो TA का मीनिंग क्या बचा? गो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से क्वेश्चन को बैक करके देखिए या फिर मैं और भी क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, उनको ध्यान से देखिए। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस समझने की बात है।
एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको ये दिया है, इसके लिए कोड है ये, इसके लिए कोड लैंग्वेज ये है, इसके लिए कोड लैंग्वेज ये है। हियर के लिए कोड क्या होगा हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सेंटेंस लेते हैं जिनमें कुछ कॉमन हो। तो ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है कम कम, इन दोनों में ही कम कॉमन है। तो इन दोनों में हम चेक करेंगे कौन सा वर्ड कॉमन है, NA। दैट मीन्स कम का मीनिंग होगा NA। ये पता चल गया। हमें हियर का पता करना है, इसके लिए हमें कम और ओवर का पता करना होगा, फिर हमें पता चलेगा जो बचेगा हियर का होगा। अब ओवर का, तो ओवर इसमें है और ओवर इसमें है, इन दोनों में ही कॉमन है ओवर। तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में ही कॉमन है TA। दैट मीन्स ओवर का कोड है TA। तो बचा क्या, हियर। हियर का हो जाएगा कोड PA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें हमें पता करना है, ये हमें कोड दिया है इन सभी का। तो क्लोज्ड का कोड क्या होगा हमें पता करना है। क्लोज्ड इसमें है तो इसके लिए हमें इन दोनों का भी कोड पता करना होगा। तो डोर किसी और सेंटेंस में डोर है, हाँ यहाँ भी है। इन दोनों में कॉमन है डोर, और इन दोनों में कॉमन है JO। दैट मीन्स डोर का मीनिंग, डोर के लिए कोड है JO। फिर यहाँ है इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, PA। तो डोर इज के लिए कोड हो जाएगा PA। अब क्लोज्ड बचा, क्लोज्ड के लिए MA यहाँ बचा और यहाँ, तो क्लोज्ड के लिए कॉमन हो जाएगा MA। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें 975 के लिए 975 ये कोड है इसका, थ्रो अवे गार्बेज का। गिव अवे स्मोकिंग का कोड है ये, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल का कोड है ये। तो हमें पता करना है कि स्मोकिंग के लिए कौन सा डिजिट है, हमें पता करना है स्मोकिंग का। तो स्मोकिंग यहाँ भी है और स्मोकिंग यहाँ भी है। इन दोनों ही सेंटेंस में कुछ और कॉमन है नहीं, बस स्मोकिंग ही कॉमन है। तो इनके कोड में भी जो भी कॉमन होगा डिजिट वही हो जाएगा स्मोकिंग का कोड। तो यहाँ कॉमन है 2, तो स्मोकिंग का कोड हो जाएगा 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, ट्रूथ इज़ इटर्नल, इसके लिए कोड दिया है ये। इनमिटी इज़ नॉट इटर्नल, इसके लिए कोड दिया है ये। ट्रूथ डज नॉट, इसके लिए कोड दिया है ये। और हमें इनमिटी का कोड क्या होगा बताना है। तो इनमिटी किस में है, इसमें है। अब कैसे पता चलेगा कि इनमिटी के लिए कोड कौन सा है, तो इन सभी में हम देखेंगे। तो इस सेंटेंस में जो और सभी वर्ड्स है, इज़, नॉट, इटर्नल, इनका हमें कोड पता करना होगा। फिर जो बचा हुआ होगा उसका हमें पता चल जाएगा, इनमिटी का कोड वही होगा। तो इज़ इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। और इन दोनों के कोड लैंग्वेज में क्या कॉमन है, यहाँ भी 3A है और यहाँ भी 3 है, मतलब कि इज का कोड लैंग्वेज है 3A। फिर है नॉट, इसमें है नॉट और नॉट। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 8B और 8B, मतलब कि नॉट का कोड है 8B। फिर है इटर्नल, इसमें भी है इसमें भी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, SC। अब में भी ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें तो दो कॉमन है, इज़ भी कॉमन है और इटर्नल भी कॉमन है। इसमें भी इज़ भी है, इटर्नल भी है। कोड में भी 3A भी है और 7C भी है, 3A भी है और 7C है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इटर्नल का कोड 7C है या फिर 3A है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट पॉइंट ये है कि हमें ये पूछा ही नहीं है कि इज़ का कोड क्या है और इटर्नल का कोड क्या है। तो उससे हमें क्या मतलब है, 3A हो या फिर 7C हो। हमें तो पता करना था, इनमिटी का हमसे पूछा है, तो हमें इनमिटी का पता करने के लिए इन सभी को साइड करना था। उसके लिए हमने इसका पता किया। तो 7C हो या फिर 3A, जो भी हो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे इससे। अब बचा एंड नॉट, ये भी यहाँ से कैंसिल, तो बचा इनमिटी। तो इनमिटी का हो जाएगा 9A।
ये ऐसा क्वेश्चन है कि कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए ध्यान से। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आगे के फटाफट होने लगेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है रीजन और इसके लिए कोड दिया है 5, बिलीवर के लिए कोड दिया है 7, तो गवर्नमेंट के लिए कोड क्या होगा हमें बताना। तो रीजन में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 5 लिखा है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें से -1 कर दिया है 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लेटर्स हैं तो यहाँ पे 7 लिखा है 1 माइनस करके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है तो 1 माइनस करके इसका कोड हो जाएगा 8। अब है क्वेश्चन कंडीशनल कोडिंग का। यहाँ हमें लेटर्स दिए हैं और इन सभी लेटर्स के लिए यहाँ पे हमें कोड दिया है और ये कुछ कंडीशन दिए हैं। इन कंडीशन को समझना है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट कंडीशन दिया है, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वॉवेल्स देन कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों ही लेटर्स वॉवेल होते हैं तो हमें उसे कोड करना है क्वेश्चन मार्क। अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उनके कोड्स को इंटरचेंज कर देना है। ओके, ये कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चंस को देखिए। इसका हमें कोड लैंग्वेज बताना है, तो TMAPKI ये है कॉन्सोनेंट और ये है वॉवेल। कंडीशन में पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो और सेकेंड लास्ट लेटर अगर वॉवेल हो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो जैसे भी कोड्स हैं उसको हम वैसे ही लिख के आंसर करेंगे। टी के लिए कोड क्या है, एम के लिए कोड है ए के लिए कोड है स्टार, पी के लिए कोड है 6, के के लिए कोड है 1 और आई के लिए कोड है 3। फिर यहाँ पे ये दिया है, इसमें फर्स्ट लेटर वॉवेल है एंड लास्ट लेटर भी वॉवेल है और हमें कंडीशन में बोला था कि फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही लेटर वॉवेल हो तो हमें उसे क्वेश्चन मार्क कोड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कोड कर देंगे, इसको भी क्वेश्चन मार्क। एंड जे, अब जे के लिए कोड यहाँ पे हमने लिखा है 7, एफ के लिए कोड है 5, एन के लिए कोड है 4 एंड भी के लिए कोड है 9। यहाँ पे देखिए यू एंड के, फर्स्ट लेटर वॉवेल है एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। हाँ, इसके लिए भी हमें कंडीशन दिया है कि फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल हो एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो दोनों के कोड्स को हमें इंटरचेंज कर देना है। तो यू का कोड क्या है, हैशटैग, तो इंटरचेंज करके हम इसे लिख देंगे के का कोड। एंड के का कोड क्या है 1, तो हम यहाँ 1 यू के प्लेस पे लिख देंगे। अब ए के लिए कोड है स्टार, टी के लिए कोड है ये है एंड ई के लिए कोड है 8, एम के लिए कोड है @1 स्टार। अब ये देखिए, इसमें फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया था, तो जो भी कोड्स हैं उसको लिख देना है। एम के लिए क्या है @ यू के लिए कोड है हैशटैग, ई के लिए कोड है 8 एंड भी के लिए कोड है 9, टी के लिए कोड है ये, आर के लिए कोड है $। अब ये कॉन्सोनेंट है एंड ये लास्ट में है वॉवेल, तो इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो नॉर्मली हम लिख लेंगे। वी के लिए कोड है 9, एन के लिए कोड है 4, टी के लिए कोड है C, आर के लिए कोड है $, के के लिए कोड है 1 एंड आई के लिए कोड है 3। तो ये हो जाएगा इन सभी का कोड्स।
अब ये क्वेश्चन देखिए, ऑलवेज टू बी राइट, इसके लिए कोड दिया है ये, राइट इज ऑल्सो जस्ट, इसके लिए कोड दिया है ये, इसका कोड दिया है ये, इसका कोड दिया है ये, ऑलवेज इज, इसका कोड दिया है ये। तो हमें बताना है कि कम के लिए कोड क्या होगा। तो हम देखेंगे कम इन सभी में किस में है, कम यहाँ पे है। इसका हमें कोड पता करना है, कम किसी भी और में नहीं है। इसका मतलब हमें इन दोनों का कोड पता करना होगा। इन दोनों का कोड पता चल जाएगा तो जो भी बचेगा वो इसका कोड हो जाएगा। तो टू किस किस में है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। और इन दोनों में क्या कॉमन है कोड में, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब कि 2 का कोड हो जाएगा 3। टर्म्स किस में, टर्म्स यहाँ है और यहाँ है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो मतलब कि 1 हो गया टर्म्स का कोड, 2 हो गया 3 का कोड, तो बचा 8। तो कम के लिए कोड हो जाएगा 8। अब 8 6 3 1 2 इसका क्या मीनिंग है, तो उसके लिए हमें 8 का मीनिंग पता करना होगा, 6 का, 3 का, 1 का, 2 का। तो चलिए पता करते हैं। 8 यहाँ तो हमने पता कर लिया था, 8 का कोड है कम, तो कम लिख लेंगे। फिर 6 कहाँ है, 6 यहाँ है और 6 यहाँ है। और इन दोनों में कॉमन है जस्ट, मतलब कि 6 का है जस्ट। 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। और इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2 हो गया 3 का 2। 1 कहाँ है, 1 यहाँ है और यहाँ है। और इन दोनों में कॉमन है टर्म्स 2 यहाँ है, 2 बस यहाँ है। तो मतलब कि हमें 2 का पता करना होगा। इस चाहें तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि इन चारों में ही 2 नहीं है, 2 बस इसमें है। दैट मीन्स ऐसा कोई वर्ड होगा जो इन चारों में नहीं होगा, बस यहाँ होगा, वही तो होगा 2 का कोड। बात समझ में आई? मतलब कि 2 इसमें है और इन चारों में से किसी में भी नहीं है। तो 2 के लिए जो भी कोड लैंग्वेज होगा, 2 जिसका भी कोड लैंग्वेज होगा, वो वर्ड इन चारों में नहीं होगा, बस इसमें होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, ऑलवेज है, मतलब कि ऑलवेज यहाँ 2 का नहीं होगा। 2 का तो पहले ही हमने पता कर लिया था। राइट भी यहाँ है तो ये नहीं होगा, मतलब कि 2 का कोड है बी। ऑलवेज जस्ट 2 टर्म्स बी, ये हो जाएगा कोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडीशनल कोडिंग का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें लेटर्स दिए हैं और ये कोड्स दिए हैं उनके लिए। और कंडीशन क्या है, अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो दोनों के ही कोड्स को इंटरचेंज कर देना है। सेकंड कंडीशन है कि अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो एंड लास्ट लेटर वॉवेल हो तो वॉवेल के लिए जो भी कोड है उस कोड से दोनों को ही हमें कोड करना है। एंड थर्ड कंडीशन है कि फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही लेटर्स अगर वॉवेल हो तो दोनों को ही हमें कोड करना है, जो भी फर्स्ट के लिए कोड हो उस कोड से। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट लेटर है आई, लास्ट है जे, आई है वॉवेल एंड जे है कॉन्सोनेंट। तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट लेटर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों को ही कोड्स को इंटरचेंज करना है। आई के लिए कोड है 7, तो जे के लिए हम लिख देंगे, जे के प्लेस पे वो लिख देंगे। और जे के लिए कोड है 2, तो आई के लिए हम लिख देंगे। अब आर के लिए कोड है 4, एच के लिए कोड है 3, एम के लिए कोड है, ई के लिए कोड है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर वॉवेल है। सेकेंड कंडीशन में हमें रखना है, तो बोथ आर टू बी कोडेड बाय कोड फॉर वॉवेल। तो जो भी वॉवेल के लिए कोड होगा उससे हमें इन दोनों को कोड करना है। तो यू के लिए कोड है 8,
तो दोनों को कोड कर देंगे 8 से। अब I का कोड है 7, K का कोड है हैशटैग कोडिंग डिकोडिंग, L के लिए कोड है 9, R के लिए कोड है 4। तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो जैसा भी कोड दिया है वैसे हम लिख देंगे। टी के लिए कोड है %, F के लिए कोड है $, I का कोड है 7, K के लिए कोड है हैशटैग, A के लिए कोड है 6 और R के लिए कोड है 4। A के लिए कोड है 6, L कहाँ है, L के लिए कोड है 9, F के लिए कोड है $, J के लिए कोड है 2, H के लिए कोड है 3 एंड E के लिए कोड है @ वैसे इसको देखिए, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, तो इसका कोई कंडीशन नहीं था। तो जो भी कोड्स दिए हैं इनके लिए उसे हमें लिख देना है। M के लिए है ये, H का है 3, E का है @ J का है 2, K का है हैशटैग एंड Q का है C। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि अगर R लेटर, R मीन्स कोई भी लेटर, अगर R लेटर ऑड है तो हमें उसे कोड करना है R+1th लेटर से, मतलब ये उस लेटर के बाद वाले लेटर से। एंड अगर R लेटर इवन है तो उसके पहले वाले लेटर से, R-1th लेटर मतलब उसके पहले वाले लेटर से कोड करना है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है। A क्या है, A का पोजीशन है 1 और 1 होता है ऑड, तो इसके बाद वाले लेटर से हमें कोड करना होगा। तो इसके बाद होता है B, तो ऐसे हमें, फिर B सेकंड पोजीशन पे है, B का पोजीशन हो गया सेकंड जो कि इवन है, तो इवन के लिए इसके पहले वाले से कोड करना है, तो B को हम इसके पहले वाले से A से कोड करेंगे। वैसे ही मैंने सबको लिख लिया यहाँ पे। तो बोला है T के लिए कोड क्या होगा, T क्या है, T के लिए कोड क्या होगा, T 20th पोजीशन पे है, 20 क्या है इवन, तो इवन वाले को क्या करना है, उसके पहले वाले से कोड करना है, तो इसके लिए कोड हो जाएगा S। अब फिर J कितने पोजीशन पे है, 10th क्या है इवन, तो इसके पहले वाले से कोड करना है, 10 के पहले, J के पहले आता है I, तो इसका हो जाएगा I। अब इसको कोड करना है, तो यहाँ मैंने पहले ही कोड को लिख लिया था। तो F के लिए कोड है E, W 23 पोजीशन पे आता है, ऑड है। अब यहाँ पे है O आता है 15 मतलब कि ऑड है, तो ऑड को उसके बाद वाले से करना है P। K कितने पोजीशन पे आता है, 11 ऑड है, तो उसके पहले वाले से, उसके बाद वाले से करना है L। B का पोजीशन होता है सेकंड और सेकंड इवन है, तो इसके पहले वाले से करना है मतलब कि A। M का पोजीशन होता है 13 और 13 ऑड है, तो उसके बाद वाले से करना है N। और उसके बाद है S 19th पोजीशन पे आता है जो कि ऑड है, तो ऑड वाले को करना है उसके बाद वाले से T। तो इसके लिए कोड हो जाएगा ये। वैसे ही हमें इसको भी कोड कर लेना है, तो इसका कोड हो जाएगा G P N P H F M F P V और S का T। तो ये हो जाएगा इनका कोड। आई नो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन तो फॉर श्योर आता ही होगा, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें रिमाइंड कराना ज़रूरी है।
इसीलिए मैं वो बातें आपको बता रही हूँ। तो एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, 2 डिजिट्स हैं और 2 डिजिट्स हैं, उनका मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मेट होता है। अगर यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई होता 22 इंटू 20, तो ये वाला और ये वाला बॉक्स हट जाता, क्योंकि 2 2 4 2 2 4 यहाँ भी आता, यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, यहाँ भी 2 2 4 2 2 4 इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ भी ये बॉक्स हट जाता। बट यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में दिया है उसका फॉर्मेट ऐसा है, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो यही फॉर्मेट होता है, और हर एक बॉक्स के प्लेस पे कोई एक डिजिट होता है, नंबर नहीं होता है, डिजिट होता है। डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस होता है, तो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स होते हैं, और उसके बाद 10 11 12 ये नंबर कहलाता है। डिजिट 0 to 9 होता है, और उसके बाद वाले सभी को हम नंबर्स बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो भी आता है यहाँ पे लिखते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करने पे, अगर यहाँ मान लो 2 और 3 होता तो ऐड करने पे 5 आता, तो यहाँ लिख देंगे 5। और अगर ऐसा कुछ नंबर होता जैसे 9 और 6 होता तो 15 ऐड करने पे आता, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और कैरी 1 इधर चला जाता है, इसमें ऐड हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन दिया है जेड इंटू डी एफ, तो इतना आया है, और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, जेड की, डी की, एफ की, डी की, सी की। क्योंकि तो 6 तो यहाँ 6, अब यहाँ हम देखेंगे 9C, 9 और C को ऐड करके यहाँ पे लिखा होगा 9 + C = 1। अब या तो यहाँ पे 1 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 11 हो सकता है, जिसका 1 यहाँ लिखा हो और एक 1 इधर फॉरवर्ड हो गया हो, या फिर 21 31 ऐसे कुछ होगा। तो देखते हैं क्या होगा। पहले हम 1 को चेक करते हैं, तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 में कुछ ऐड हुआ है। 9 में अगर 1 भी ऐड करेंगे तो 10 होगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे होगा वो 9 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा है तो 1 का तो चांस नहीं है, 1 नहीं होगा। अब 11, हाँ 9, और C के प्लेस पे अगर 2 हो तो 9 + 2 11 हो सकता है, जिसका 1 यहाँ पे लिखा हो और एक 1 इधर फॉरवर्ड हुआ हो। फिर कन्फ्यूजन होगा कि 21 भी तो यहाँ पे हो सकता है, जिसका 1 लिखा हो और 2 इधर गया हो। तो 21 तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इन बॉक्सेस, ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पे हमेशा कोई डिजिट ही होता है, नंबर नहीं होता है, डिजिट होता है। मतलब कि यहाँ तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या फिर 9 होगा। अब 9 में 0 ऐड करने पे तो 9 होगा, तो मतलब यहाँ 0 तो होगा नहीं। 2 ऐड करने पे 11 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा होगा और 1 इधर गया होगा, हो सकता है। अब उसके बाद कोई भी ऐसा वैल्यू बताइए जो कि हम 9 में ऐड करेंगे तो 21 आएगा। 21 की बात है कि यहाँ पे 21 हो सकता है, तो 9 में हम कितना ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 12 ऐड करेंगे। बट ये तो एक नंबर हो जा रहा है, बट यहाँ पे तो कोई डिजिट ही होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे बस एक ऑप्शन यही है कि यहाँ पे 2 होगा, तभी तो 9 में ऐड करेंगे 2, तो 1 11, जिसका 1 इधर गया होगा। दैट मीन्स ये पता चल गया हमें कि C का वैल्यू आ गया है 2। अब 9 + 2 11, जिसका 1 इधर गया, तो 1 + D + D = 7। इधर 1 गया और D ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 1 + D + D = 7। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2D = 7 - 1, 7 - 1 = 6, तो 2D = 6, D = 3 मिल जाएगा। D की वैल्यू भी हमें मिल गई। यहाँ P के प्लेस पे 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो होगा नहीं, इधर कुछ फॉरवर्ड नहीं हुआ है। यहाँ से ये भी हमें समझ में आ रहा है कि P की वैल्यू हमें 1 मिल जा रही है। तो C की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई और P की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद पता करना है Z और F का वैल्यू।
तो यहाँ सी, पी और डी की वैल्यू मिल गई 2, 1, 3 रिस्पेक्टिवली। तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ऐसे लिख लिया है। अब हमें जेड और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड से मल्टीप्लाई हुआ है 3 का, तो ये इतना आया है 132। इसको ही हमने यहाँ लिख लिया, जेड इंटू 3 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा 132/3। तो ये आएगा 44, मतलब कि जेड की वैल्यू मिल गई 4। यहाँ जेड में मल्टीप्लाई हुआ है एफ का, तो ये आया है 396। जेड इंटू एफ इज इक्वल टू 396। जेड के प्लेस में हमने रखा 44 इंटू एफ इज इक्वल टू 396। तो यहाँ से एफ की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी NG डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।